गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम टू यूज़ ऑफ टाइम बाय अनुप्रिया आनंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो तो इस चैनल को अभी इसी वक्त सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो मैं बता दे रही हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। डेली करेंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस की क्लास मिलेगी आपको इस चैनल में, जो कि सारे क्वेश्चन जो होते हैं, सारे टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं। तैयारी जोरदार होती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। समय को व्यर्थ ना करते हुए आज के टॉप क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, 44वें संशोधन के अंतर्गत कौन सा विधिक अधिकार बन गया है? बताइए। 44वें संशोधन के अंतर्गत कौन सा विधिक अधिकार बन गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि संपत्ति का अधिकार। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 2, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति मूल अधिकार नहीं रहा? बताइए, किस संविधान संशोधन द्वारा? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 44वां संविधान संशोधन द्वारा अधिनियम संपत्ति मूल अधिकार नहीं रहा। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 3, किसने कहा था सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है? यह किसने कहा था? तो दोस्तों ये कहा था M.K. गांधी ने, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 4, निम्न में से कौन सी जनजाति ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है? निम्न में से कौन सी जनजाति? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, उराओन जनजाति। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 5, नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी? बताइए, नौजवान भारत सभा किसने स्थापित किए थे? तो दोस्तों सरदार भगत सिंह ने स्थापित किए थे। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 6, 1921 में नरेंद्र मंडल या चैम्बर ऑफ प्रीस्टीज किसके द्वारा आरंभ किया गया था? बताइए, 1921 में तो ये आरंभ किया गया था किसके द्वारा? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ड्यूक ऑफ कैनॉट द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है, यहाँ पे याद रखना है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 7, बुद्ध धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं क्या? बताइए। दोस्तों इसका सही आंसर होगा त्रिरत्न। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा, याद रखना है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 8, लिच्छवी दोहित्र किसे कहते हैं? बताइए, लिच्छवी दोहित्र किसे कहते हैं? तो दोस्तों समुद्रगुप्त को। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 9, किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं? बताइए, किस पर्वतीय स्थल को? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि पचमढ़ी। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है। किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं? तो पचमढ़ी को। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 10, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और कलकत्ता को मथुरा और वाराणसी के रास्ते में जोड़ता है? बताइए, ध्यान से सुनिएगा सवाल। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और कलकत्ता को मथुरा और वाराणसी के रास्ते से जोड़ता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा NH2। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 11, वह देश कौन सा है जिसमें ड्रिप सिंचाई का प्रयोग अधिक कुशलता से किया जाता है? वह देश कौन सा है? तो दोस्तों उस देश का नाम है इजराइल। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 12, निम्न में से कौन सी एक संकटापन जाति है? पूछा गया है निम्न में से कौन सा एक संकटापन जाति है? तो भराल। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 13, निम्न मानव निर्मित विपदाओं में कौन सी सामाजिक रूप से प्रेरित है? बताइए, निम्न मानव निर्मित विपदाओं में कौन सी सामाजिक रूप से प्रेरित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि गृहदाह। ऑप्शन नंबर 3 सही है, याद रखें। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 14, निम्न में से कौन सी अंतःस्राव ग्रंथि गर्दन में स्थित है? बताइए, गर्दन में कौन सी अंतःस्राव ग्रंथि स्थित है? तो अब2, यानी कि थायराइड। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 15, बुद्धि का केंद्र स्थित है कहाँ में? बुद्धि का केंद्र जो है वो स्थित है प्रमस्तिष्क में। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 16,
वयस्क मानव में रुधिर की सामान्य मात्रा होती है कितने लीटर? बताइए, वयस्क मानव में रुधिर की सामान्य मात्रा जो होती है वो कितने लीटर होती है? 5 लीटर। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 17। वयस्कों में खाली पेट रुधिर ग्लूकोज स्तर 100 ml में होता है, तो इसका सही आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 100। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 18। कीट विज्ञान अध्ययन है किसका? कीट विज्ञान जो है किसका अध्ययन है? कीटों का। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 19। एक्सोबायोलॉजी एक विज्ञान है जिसका संबंध किसके साथ है? बताइए, एक्सोबायोलॉजी एक विज्ञान है, इसका संबंध बाह्य अंतरिक्ष में जीवन के साथ है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 20। रेडियो संचार में प्रेषण एंटेना द्वारा उत्सर्जित संकेत प्रतिबंध होते हैं किस पर? बताइए, रेडियो संचार में प्रेषण एंटेना द्वारा उत्सर्जित संकेत प्रतिबिंबित होते हैं किस पर? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 आयन मंडल पर। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 21। निम्नलिखित में से किस पदाधिकारी को संसद के सदस्य नहीं होने पर भी उसे संबोधित करने का अधिकार है? बताइए, निम्न में से किस पदाधिकारी को? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन नंबर 2 याद रखना है, आपका सही आंसर है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 22। अमेरिका स्वतंत्रता की घोषणा किसके सिद्धांतों पर आधारित थी? बताइए, अमेरिका स्वतंत्रता की घोषणा पूछा गया है, किसके सिद्धांतों पर आधारित थी? तो नैसर्गिक अधिकार यानी कि ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 23। किस कर को 1994 से 1995 यानी कि किस कर को 1994 टू 1995 में छोटे रूप में लागू करने के बहुत समय बाद संवैधानिक दर्जा दिया गया? बताइए। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 सेवाओं पर कर को। याद रखना है, किस कर को? सेवाओं पर कर को। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 24। खलीफा से प्रतिष्ठापन पत्र मांगने और प्राप्त करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? बताइए, खलीफा से प्रतिष्ठापन पत्र मांगने और प्राप्त करने वाला प्रथम सुल्तान जो था वो कौन था? तो दोस्तों वो था इल्तुतमिश। कौन था? इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 25। तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु कौन थे? बताइए, तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु कौन थे? तो दोस्तों वो बौद्ध भिक्षु थे पद्मसंभव। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 26। 1937 में देसी भाषा के माध्यम से बुनियादी शिक्षा देने के गांधी जी के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए शिक्षा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? बताइए। तो दोस्तों ये आयोजित किया गया था वर्धा में, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, सवाल नंबर 27। ध्यान से देखिए, सवाल नंबर 27 क्या कहता है? फ्रांसीसी क्रांति से संबंध पैम्फलेट व्हाट इज द थर्ड स्टेट किसने लिखा था? बताइए, फ्रांसीसी क्रांति से संबंध पैम्फलेट व्हाट इज द थर्ड स्टेज ये किसने लिखा था? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 एबेसियस। किसने लिखा था? एबेसियस ने। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 28। गांधी जी का नमक सत्याग्रह किस आंदोलन का हिस्सा था? बताइए, नमक सत्याग्रह किस आंदोलन का हिस्सा था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था नमक सत्याग्रह। याद रखना है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 29 हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, दूसरा अंतिम प्रश्न है। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, जितना शेयर कर सकते हो वीडियो को शेयर कीजिए। आपके आसपास जानकार में कॉन्टेक्ट में कुछ भी ऐसे विद्यार्थी हैं जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उन तक ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा। और वीडियो को शेयर करने के साथ साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। डेली आपको करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस की क्लास मिलेगी इस चैनल में। सवाल नंबर 29 ध्यान से देखिए। स्फीति से संबंध गतिरोध ऐसी स्थिति है जिसका अभिलक्षण है
बताइए क्या। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी बढ़ना। कहा गया स्फीति से संबंध गतिरोध ऐसी स्थिति है जिसका अभिलक्षण क्या है, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी बढ़ना। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ करेक्ट आंसर है आपका। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 30 हमारा अंतिम प्रश्न है। इससे पिछली वीडियो को देखना चाहते हो तो ऊपर आई बटन पे देख सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगी आपको, वहां पर भी वीडियोस को आप देख सकते हो। सवाल नंबर 30 ध्यान से देखिए, अंतिम प्रश्न क्वेश्चन नंबर 30, आवश्यकताओं की मांग कैसी होती है। बताइए आवश्यकताओं की मांग कैसी होती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा पूरी तरह आलोचनीय। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है, पूरी तरह आलोचनीय होती है आवश्यकताओं की मांग। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।